अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं हमज़ा भट्टी, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची से। आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद खुबैब। इनसे हम डिस्कस करेंगे गेट के नियरेस्ट जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट, चाहे वो शॉप्स हैं या अपार्टमेंट हैं या शोरूम्स उनमें दिए गए हैं जो हॉस्पिटल की सराउंडिंग में हैं। तो इस ओवरऑल के बारे में, इस ओवरऑल प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम खुबैब भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी खुबैब भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी खुबैब भाई बताइएगा कि जो गेट के नियरेस्ट जो प्राइवेट प्रोजेक्ट बन रहे हैं, चाहे वो शॉप्स हैं या अपार्टमेंट हैं, तो हमें उसकी डिटेल्स के बारे में बताइएगा कि और उनके फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनके बिल्डर्स के बारे में बताइएगा कि कौन से बिल्डर्स हैं जिनके प्रोजेक्ट इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। जी हाँ, अच्छा हमदा सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर फर्स्ट तो ये है कि हर बिल्डर के साथ काम नहीं करती। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे यहाँ पे बिल्डर बैठे हुए हैं लेकिन वो टाइमली जो प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं करते या जिनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी नहीं, उनके साथ पीपीएल पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर उनकी मार्केटिंग नहीं करती, उनके साथ काम नहीं करती। अच्छा, इनमें से जो गेट के नियर हैं मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ कि उनमें सबसे पहले डोमिनियन बिल्डर आता है, एक्यू बिल्डर आता है, अबुल कासम वाले, और कैलिफोर्निया बिल्डर्स आते हैं। अच्छा, इनके प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जो है वो प्रोजेक्ट आता है उसके हॉस्पिटल के नज़दीक है, डोमिनियन दी ग्रैंड, डोमिनियन ट्विन टावर, फूड स्ट्रीट 1, फूड स्ट्रीट 2, और डोमिनियन बिल्डर का जो डिलीवर प्रोजेक्ट्स हैं डोमिनियन बिजनेस सेंटर 1 और 2 जो ऑपरेशनल है। इनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, इन्होंने टाइम से पहले जो है डिलीवर करके कस्टमर को दिए और आज वो अपनी रेंटल इनकम इंजॉय कर रहे हैं या अपना ऑफिस ओपन करके वहाँ पे बैठे। जितना उन्होंने टाइम फ्रेम दिया उससे पहले उन्होंने डिलीवर किया, ये बहुत अच्छी बात। अच्छा, जो बात करते हैं लोग के डोमिनियन ट्विन टावर लेट है, उस लेट क्यों हुआ? वो कोविड-19 की वजह से कंस्ट्रक्शन ऑल ओवर बहरिया में रोक दी गई थी, उसकी वजह से 1 साल जो है ना वो लेट हुआ। उसकी कंस्ट्रक्शन आप दिन को आएँ रात को आएँ, उसकी डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से जारी है। ठीक है। अच्छा, ये तो प्रोजेक्ट थे जो 4 मैंने बताए जो ऑन गोइंग हैं, प्री बुकिंग में हैं, डोमिनियन ग्रैंड, डोमिनियन फूड स्ट्रीट 1, 2 और डोमिनियन ट्विन टावर। इसके बाद हम बात करते हैं अबुल कासम वालों की। अबुल कासम की इम्तियाज़ फेसिंग पे है एक्यू बाज़ार और एक्यू सुपर मार्केट। एक्यू सुपर मार्केट की तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना 4 फ्लोर जो कंप्लीट हो चुके हैं, उसकी डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से जारी है। और जो डोमिनियन एक्यू बाज़ार है, एक्यू बाज़ार की डिगिंग चल रही है बहुत स्पीड से। आप नाइट को आएँ, डे को आएँ, तो आप उसका कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। बहुत सारे व्यूवर्स कहते हैं कि यार जब हमने आना होता है या उस टाइम पे काम स्टार्ट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जब आपके पास टाइम है फ्री में आप आके देख सकते हैं, उसका काम बहुत तेज़ी से जारी है। अच्छा, अबुल कासम की क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं। अबुल कासम बहरिया टाउन कराची के साथ लाहौर में भी काम किया, इसने रावलपिंडी में भी काम किया, अब अल्हम्दुलिल्लाह कराची में काम कर रहे हैं। और इनका अबुल कासम बिजनेस सेंटर 1 जो है वो ऑपरेशनल है, डिलीवर कर चुके हैं और टाइम से पहले डिलीवर किया, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि पीपीएल काम ही उनके साथ करती है जिनकी ट्रस्टेबल बिल्डर्स हैं। अच्छा, अब उनके ऑफिसेज हैं जो ऑपरेशनल हैं, ग्राउंड फ्लोर से लेके 18 फ्लोर तक जो ऑफिस रेंटल इनकम अब इंजॉय कर रहे हैं लोग। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स थे जिन्होंने अपनी जो है वो अफेक्टी थे, अपनी फ़ाइल मर्ज करवाई थी। इंतज़ार करने के बाद अदनान साहब के कहने पे उन्होंने अपनी फ़ाइल एडजस्ट करवाई उन प्रोजेक्ट्स में, आज वो रेंटल इनकम इंजॉय कर रहे हैं। जबकि इंतज़ार करने से बेहतर उन्होंने रिस्क लिया और उनको अच्छा जो मिल गया। अच्छा, हम बात टॉपिक पे आते हैं अपने। तो हॉस्पिटल के नज़दीक है अबुल कासम का एक्यू सुपर मार्केट और एक्यू बाज़ार। ये 2 प्रोजेक्ट हैं और 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं। ये कमर्शियल के हवाले से, क्योंकि फ्यूचर कमर्शियल का ही होता है। रेजिडेंशियल की निस्बत, आप भी इस बात को तस्लीम करेंगे कि रेजिडेंशियल की निस्बत कमर्शियल का फ्यूचर ब्राइट होता है। अभी तो लोग कहते हैं कि कमर्शियल इतना बिच गया, इसका क्या बनेगा, इसका फ्यूचर हमें नज़र नहीं आता, लेकिन आज आपको ये सस्ते में मिल रहा है। हमजा, ये मैं क्लियर कट बात करता हूँ कि ग्राउंड की शॉप अगर हम DHA में देखते हैं ना, तो हमें 2.5 लाख रुपया, 2.25 लाख रुपया पर स्क्वायर फीट मिलती है। लेकिन अभी भी यहाँ पे इसके हॉस्पिटल के नज़दीक ये जो मतलब शॉप्स हमें ग्राउंड पे मिल रही है ना, 38,000 40,000 पर स्क्वायर फीट। गेट के नियरेस्ट में है 1 से 1.5 मिनट की ड्राइव, 1.5 मिनट की ड्राइव, दूर भी नहीं है। और मतलब कमर्शियल हब, हेरिटेज क्लब कमर्शियल है। तो मैं ये समझता हूँ कि मतलब फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट है। अब लोग कहते हैं जी हमें 3-4 साल बाउंड कर लिया जाता है, तो ऐसा भी सीन नहीं है। 3-4 साल बाद अगर हम ये एक बिजनेस सेंटर के देखें तो ये लोग रेंटल इनकम तो एंजॉय कर रहे हैं ना अपनी, कम से कम यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे अच्छे खासे 2-2 लाख 3-3 लाख मिडवे में हमें रेंट मिलता है। ठीक है, जिस तरह जिन्होंने मर्जिंग करवाई थी वो उन्होंने सब्र किया, मर्ज करवाई, आज उन्हें उनका फ़ायदा हुआ है। अच्छा, वो कहते हैं कि यार हमें प्लॉट नहीं मिला या बहरिया रिफंड स्लिप, ये वो टाइम लगता है इस टाइम फ्रेम में, तो उनसे गुजरने के बजाय उन्होंने मर्ज करवाई, अपनी फाइल प्राइवेट एंजॉय कर रहे हैं। मैं अच्छा, अब
टॉपिक पे यही बात करूँगा कि ये प्रोजेक्ट जो मैंने बताए हैं ये गेट के नियर डियर है, क्लब कमर्शियल है, हब है, और उसके ऊपर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट भी हैं। लोग कहते हैं कि हम कमर्शियल में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, हम रेजिडेंशियल में करना चाहते हैं, तो वहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इन फ्यूचर अभी हम देख रहे हैं कि पहले मार्केट में जब हम थे तो 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार पर स्क्वायर फीट में अपार्टमेंट मिल जाता, अब 15,000 12,000 पे पर स्क्वायर फीट पे हमें अपार्टमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे क्योंकि बहरिया का फ्यूचर ब्राइट है, एंड यूज़र यहाँ पे मूव हो चुका है, तकरीबन 25 से 30 हज़ार फैमिलीज यहाँ पे बहुत तेज़ी से। ठीक है, तो उनकी नीड है, ज़रूरत है। अब ये तो नहीं है कि हम अपनी शॉपिंग के लिए कराची चले जाएं, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज़ के करीब ये प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे प्री बुकिंग में भी अवेलेबल हैं, तो ये ज़बरदस्त है। बिल्कुल। अच्छा, आपने ना AQ बाज़ार और AQ सुपर मार्केट की बात की। मैं आपको बताता चलूँ, AQ बाज़ार का जो इस वक्त करंट रेट था, फर्स्ट फ्लोर की मैं बात करूँगा, फर्स्ट फ्लोर का जो लॉन्चिंग रेट था वो 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट था, लेकिन अब जो करंट मार्केट अभी उसकी डिगिंग हुई है तो 23,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे पहुंच गया उसका रेट। यहाँ पे मैं ये बात ऐड करता हूँ, देखें अब जिन्होंने 18,000 में बुकिंग करवाई थी अपनी, 23,000 पर रेट है। जी बिल्कुल, विद इन फ्यू मंथ्स अभी डिगिंग हुई है उसकी, अभी डिगिंग हुई है, तो जब उसका स्ट्रक्चर निकलेगा, ग्राउंड ज़मीन से बाहर आएगा तो रेट बढ़ेंगे, तो फ़ायदा है। अब जिन्हें 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट फ़ायदा हो रहा है 5,000 रुपये, ठीक है, तो इन्जॉय कर रहे हैं बैठे। कल मैं साइट विजिट पे गया था तो वहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुआ है, उसके बारे में हमें बताइएगा। हाँ, मैं डोल्चे माल के बारे में अपडेट देता हूँ। ये वीवर्स रिसेंटली लॉन्च हुआ है, प्री लॉन्चिंग में है डोल्चे मॉल। ये सबसे पहले अभी इन्होंने मॉल ही लॉन्च किया है, जैसे आपने विज़िट किया होगा लकी वन, ठीक है, और ये जो कराची में प्रोजेक्ट्स हैं इसके ऊपर रेजिडेंशियल अभी लॉन्च नहीं किए, इसके ऊपर टावर्स आ रहे हैं 3, और नीचे अभी इन्होंने मॉल लॉन्च किया है, और बिल्कुल मुनासिब रेट्स के साथ। ठीक है, रेट्स भी रीज़नेबल हैं बहुत, मतलब अभी इन्होंने लॉन्च किया तो फिर जैसे AQ बाज़ार की प्राइस बढ़ी है कि सुपर मार्केट पर, इसकी डेफिनेटली बढ़ जाएंगी। डेफिनेटली इसकी हमें थोड़ी डिटेल्स के बारे में बताइएगा कि ये शॉप्स इसमें कौन कौन से फ्लोर पे दी गई हैं, और पार्किंग के बारे में, क्योंकि बहरिया टाउन में जो मतलब कि बहरिया टाउन का विज़िट नहीं करते जी, वो बाहर बैठ के वो बातें करते हैं कि बहरिया टाउन में पार्किंग का इशू होता है, लेकिन क्योंकि हम बहरिया में रहते हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो भी जब बहरिया में आते हैं, विज़िट करते हैं, वो बिल्कुल इस बात को तस्लीम करते हैं कि बहरिया में बिल्कुल पार्किंग का कोई इशू नहीं है। लेकिन जो व्यूवर्स हमें मतलब कि आउट ऑफ कंट्री जो होते हैं वो इधर विज़िट के लिए नहीं आ सकते, लेकिन उनके लिए हम वीडियो से हम उन्हें आगाह करते हैं कि इधर बहरिया टाउन में पार्किंग का कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो हमें पार्किंग के बारे में बताइएगा कि इसकी पार्किंग में क्या मतलब कि कौन सा फ्लोर है। अच्छा, मैं फ्लोर प्लान के बारे में बताता हूँ। इसके सबसे पहले 2 बेसमेंट है नीचे, उसमें 480 कार्स की पार्किंग एक फ्लोर की है, एक फ्लोर में दी गई है। ठीक है, उसके बाद दो बेसमेंट है, 480 एक में, 480 एक में। उसके बाद लोअर ग्राउंड है, अपर ग्राउंड है, और फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे फूड कोर्ट है। फूड कोर्ट आपको पता है एक प्रोजेक्ट की खूबसूरती होती है, बिल्कुल, उसके बगैर तो प्रोजेक्ट फेल है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि रेजिडेंशियल की पार्किंग अपर होगी, उससे ऊपर टावर्स में दी जाएगी, मतलब इसमें पार्किंग का कोई इशू नहीं है, बिल्कुल भी कोई कंसर्न नहीं है, और बेसमेंट में पार्किंग होगी इजी, उसके ऊपर जो शॉप्स हैं। बल्कि ये जो अभी इन्होंने 2 बेसमेंट दिए गए हैं पार्किंग की, आपने बताया 480 कार्स एक पार्किंग में आएंगे, तो ये सिर्फ शॉप्स के लिए है, अपार्टमेंट के लिए जो पार्किंग होगी वो ऊपर दी जाएगी, वो ऊपर होगी और अलग होगी, सेपरेट होगी। ये नहीं होगा कि अपार्टमेंट वाला नीचे बेचारा करके पार्किंग फिर अपने अपार्टमेंट में जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं होगा, ऐसा कोई सीन नहीं होगा जी, बिल्कुल। तो व्यूअर्स, जिस तरह खुबैब भाई ने हमें बताया कि जिस लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है, ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ा कमर्शियल बनने जा रहा है। हेरिटेज कमर्शियल का आपने जिक्र किया है, बिल्कुल, तो आने वाले टाइम में ये हमें अच्छा रिटर्न भी देगा। जिस तरह मैं जिक्र किया है मैंने कि AQ बाज़ार की एग्जांपल भी दी है आपको, अभी उसकी सिर्फ डिगिंग हुई है तो उसके रेट्स ऊपर जा चुके हैं। हमारे जिन क्लाइंट्स ने शॉप्स ली थी तो उन्हें अच्छा रिटर्न मिल रहा है, लेकिन वो फिर भी अभी सेल नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले टाइम में जब इसके कुछ फ्लोर्स बन जाएंगे हमें अच्छा, इससे भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो व्यूवर्स, इसके मुतालिक आपकी कोई भी क्यूरी हो या आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो नीचे से स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।